हेलो एवरीवन। हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर कर रहे हैं। अभी इसका कंसेप्चुअल पार्ट चल रहा है। तो अभी बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं इकोनॉमी के, एंड देन हम बाद में देखेंगे कैसे किसी देश की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमी जो होती है ना, वो दो तरीके की होती है। एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें केवल डोमेस्टिक सेक्टर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मतलब हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सब खुद से इंटरेक्ट करते हैं, बट इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता आउटसाइड ऑफ द इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो होता है जिसमें जो डोमेस्टिक सेक्टर होते हैं वो भी इंटरेक्ट करते हैं किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसमें ट्रेड होता है, गुड्स एंड सर्विस का बाइंग सेलिंग होती है, मतलब दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स एंड सर्विस की बाइंग होती है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को गुड्स एंड सर्विस को सेल किया जाता है। तो अगर इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विस की बाइंग सेलिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। इंटरेक्शन कैसे होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या क्या सेक्टर्स आते हैं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में भी सेम हाउस होल्ड्स आएंगे, फॉर्म आएंगे, गवर्नमेंट आएंगे और फाइनेंशियल सेक्टर आएंगे। इनके बीच में क्या होगा, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ इंटरेक्शन होगा, अगर हमारी जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी है। अब दूसरा एक कंसेप्ट समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम में, क्या बेसिक है उसका। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे दो इकोनॉमिक सेक्टर, फर्म और हाउस होल्ड, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से आता है, रिटर्न में फर्म क्या होता है, उसका फैक्टर्स पेमेंट करती है। सेम थिंग गुड्स एंड सर्विस का कंजम्पशन करते हैं हाउस होल्ड, इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो फर्म जो होता है वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी मनी वैल्यू निकल के आती है गुड्स एंड सर्विस की, फाइनल गुड्स एंड सर्विस की, उसी को बोलते हैं उस देश की इनकम। हमने सबसे पहले लेक्चर में ये देखा था। तो ये जो मनी वैल्यू निकल के आती है, अगर हम फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं उन सारे मनी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो मेथड उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। अगर हम इनकम को कैलकुलेट करने के लिए फर्म के जो गुड्स एंड सर्विस है फाइनल वैल्यू उनको ऐड करते हैं, तो उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, जिसको जीडीपी से कैलकुलेट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस की मनी वैल्यू है वो सेम आएगी उन गुड्स एंड सर्विस को वो लोग जो खरीद रहे हैं, मतलब उन गुड्स एंड सर्विस को खरीदने में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, अगर उसको भी हम कैलकुलेट करें तो वो सेम वही मनी वैल्यू निकल के आएगी जो मनी वैल्यू उस गुड्स एंड सर्विस को प्रोडक्शन के बाद निकल के आती है। तो अगर हम एक्सपेंडिचर के थ्रू उसका कैलकुलेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब जो भी इस गुड्स एंड सर्विस फाइनल को खरीदने में लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो भी वैल्यू सेम आएगी जो कि गुड्स एंड सर्विस की टोटल वैल्यू है। तो अगर हम इसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ये सेकेंड मेथड है किसी देश की इनकम को कैलकुलेट करने की। थर्ड मेथड अगर आप देखेंगे, हमने लास्ट लेक्चर देखा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से आ रहे हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। रिटर्न में क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, सैलरीज एंड प्रॉफिट। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फैक्टर पेमेंट है ये हाउस होल्ड्स की इनकम है, और सेम चीज़ फर्म का क्या है, एक्सपेंडिचर है, मतलब फर्म इसको खर्चा कर रही है, तो जो खर्चा कर रही है वो रिटर्न किसके पास जा रहा है, हाउस होल्ड। मतलब एक की जो इनकम है दूसरे की एक्सपेंडिचर है। तो अगर हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो हम या तो एक तरफ का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लें या फिर दूसरी तरफ का इनकम कैलकुलेट कर लें। तो अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम हाउस होल्ड्स की इनकम को ऐड करके देखते हैं कि हाउस होल्ड ने कितना इनकम जनरेट किया है, क्योंकि जहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होगा वहाँ पे हाउस होल्ड होंगे। तो हाउस होल्ड की जो इनकम है अगर हम उनको कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम, उसके थ्रू हम किसी देश की इनकम को कैलकुलेट करते हैं, किसी देश की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, तो उसको बोला जाता है इनकम मेथड। ये बेसिक्स है, इसको समझते हैं एंड देन हम देखेंगे कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो मुझे लगा आपको समझ में आया होगा कि किस कैसे तीन तरीके से हम किसी देश की इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि हम जो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है उनकी मनी वैल्यू निकाल लें, जिसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड। दूसरा तरीका ये होता है कि वो जो मनी वैल्यू निकल के आती है वो सेम होती है उन गुड्स एंड सर्विस को परचेज जो लोग करते हैं। तो दूसरा तरीका अगर हम देखते हैं कि परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस का, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि हमने देखा है कि एक सेक्टर का जो इनकम होता है दूसरा सेक्टर का एक्सपेंडिचर होता है, तो हम हाउस होल्ड के टोटल इनकम को भी कैलकुलेट करके भी जीडीपी का कैलकुलेशन किसी देश की इनकम की कर सकते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड से सारे जगह जाके प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर हम हाउस होल्ड की इनकम को कैलकुलेट करते हैं जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं थर्ड मेथड या इनकम मेथड बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि तीनों मेथड का क्या लॉजिक होता है, इनकम मेथड का और एक्सपेंडिचर मेथड का और वैल्यू एडेड मेथड का। वैल्यू एडेड मेथड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीडीपी, जीएनपी से। बाद के लेक्चर में हम देखेंगे इस चीज़ को। तो ये तीसरा बेसिक लेक्चर है, इनकम कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और फिर आगे लेक्चर हम देखेंगे और बेसिक्स उसी कुछ, और फिर देखेंगे कि टोटल मेथड कितने हैं और किस प्रोसीजर के थ्रू हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।